आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सम ऑफ ₹13,360 was borrowed at 8.75% per annum compound interest and paid back in 2 years into equal annual installments. What was the amount of each installments? 5,769, 7,569, 7,009, 7,500। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किसी ने उधार लिया 13,360 किसी से, कितने रेट पे? इतने रेट पे, 8.75। ठीक है, 8.75 कह सकते हैं, या तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 4 जा 32 प्लस 3 35/4% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और उसने क्या किया, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पे भी कर दिया। हमें यहाँ बताना है ईच इंस्टॉलमेंट कितनी थी। ठीक है, उसने 2 साल में पे किया तो उसकी ईच इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है। तो आइए, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस पहले भी करा रखें, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा इससे भी। तो यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड टाइप का दिया हुआ है तो इसलिए लोग घबरा जाते हैं ऐसे परसेंटेज देख के। तो आप अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि कोई भी रेट परसेंटेज आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा 2 केसेस लेके चलता हूँ इंस्टॉलमेंट्स में, इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ मैं ये मानता हूँ कि इंस्टॉलमेंट में जो पे कर रहा है वो, ठीक है, उसमें ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट जोड़ के पे कर रहा है। तो दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट है, उसमें से हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और दूसरे ईयर के इंस्टॉलमेंट से 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो वो इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, उस इंटरेस्ट को मतलब उसमें से क्या निकालेंगे, हम प्रिंसिपल अमाउंट पता करेंगे कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, तो इसमें से इंटरेस्ट को हम रिड्यूस करना पड़ेगा तब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालेगा, है ना। तो आइए कैसे करेंगे इसको, आगे चलते हैं। तो देखिए, ये टेबल मैंने एक बना दी है। इस टेबल का मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ये लोन अमाउंट का कॉलम है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जितना उसने बोरो किया, ये 2 कॉलम्स हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिए। ये टोटल ड्यू है जो इसको 2 साल बाद पे करना है, एक्चुअल ड्यू। ठीक है, तो अभी इस केस में हमें इस कॉलम से कोई मतलब नहीं है, खाली छोड़ दीजिए, हमें इन दोनों से ज़्यादा मतलब है। तो 13,360 रुपये इसने बोरो किए। ठीक है, अब हमें ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। यहाँ पे 2 प्रिंसिपल अमाउंट निकालने हैं, पहले इंस्टॉलमेंट का और सेकंड इंस्टॉलमेंट का, कि यहाँ पे एक्चुअली अगर वो पे करता और कितने अमाउंट पे उस पर इंटरेस्ट लगाया गया है। तो आइए कैसे निकालना है, आपको बेहतर समझ में आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, यहाँ पे पी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि इसने यहाँ पे किया होता। ठीक है, यहीं पे अगर इसने बोरो नहीं किया होता तो ये यहाँ पे इससे पे किया होता। ठीक है, तो ये बोरो कर रहा है तो पे क्या करना, मतलब आप मान लीजिए इतने रुपए वो नहीं लेता। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 1+R/100। ठीक है, कोई भी केसेस में है आप इस टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनी है, किस प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के। ठीक है, कितना रेट जो ये दिया गया, 8/3/4 को मैं लिखूंगा 35/4। ठीक है, 35/4 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो 35/4 क्या हो गया, 35/400 टू द पावर ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। जैसे 35/400 में यहाँ पे 7/80 लिख रहा हूँ, फिर उसको 87/80 लिख के आपको बताऊँगा, है ना। तो आपको ये थोड़ा क्विकली करना आना चाहिए। 35/400 है तो आप उसको वहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 35 जैसे यहाँ पे आपको पता है कि 400 परसेंटेज में है तो 35/400 कितना होगा, 7/80। ठीक, तो इसको आगे हमने क्या किया, अभी इसको हमने क्या किया, पी को यहीं पे रहने दिया और यहाँ पे हमारा आ गया था 87/80। हमने इसको उस तरफ ले गए दूसरी तरफ आई के साथ, तो 80/87 हमारी यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू आ गई जो यहाँ पे दे थी। ठीक है, यहाँ पे इसको देनी थी। ठीक है, 13,360। हालांकि इसने बोरो किया है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसने ये इतना अमाउंट यहाँ नहीं लिया होता। ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं आया, प्रिंसिपल आया। इंस्टॉलमेंट क्या था,
प्रिंसिपल, लेकिन हमें प्रिंसिपल पता नहीं है तो प्रिंसिपल हम पता करेंगे, है ना। उसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस टाइम पीरियड 2 हो जाएगा। आइए देखिए कैसे। तो बहुत इजी है, आप ये तरीका अगर समझ गए हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए इंस्टॉलमेंट के, आपको उसमें पूरा बेहतर और समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़े सिंपल परसेंटेजेस को लेके किए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज का वैल्यू है। तो सेम चीज़ ये आ रही है, खाली यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड 2 हो गया है। हमारे यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट पी यहाँ पे छोड़ दिया हमने, यहाँ 87/80 का होल स्क्वायर था, दूसरी तरफ गया तो कितना हो गया 80/87 का होल स्क्वायर, ठीक है। पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो ये पी की वैल्यू कहाँ पे है, ये पी की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे जब वो बोरो कर रहा है, ये आपकी उस टाइम की प्रिंसिपल अमाउंट है जब ये बोरो कर रहा है, ठीक है। अमाउंट मीन्स जब बोरो कर रहा है तो ये प्रिंसिपल की अमाउंट यहाँ की है, तो हमें क्या मतलब इससे क्या पता चलता है कि अगर हम दोनों प्रिंसिपल को जोड़ें तो ये इसके बराबर होने चाहिए 13,360, ठीक है। क्योंकि इसके ही 2 पार्ट करके उस पर ये इंटरेस्ट लगा के इंस्टॉलमेंट बनती है, ठीक है। इसके कुछ 2 टुकड़े कर दिए, एग्जैक्ट 2 टुकड़े करते नहीं है कि इसको 2 से डिवाइड करके उस पर इंटरेस्ट लगा के इंस्टॉलमेंट बनती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो बनती है कुछ पार्ट उसको अलग कर दिया, कुछ उसको अलग कर दिया, ठीक है। 2 भाग में करके फिर उस पर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो वही प्रिंसिपल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से जब इंस्टॉलमेंट बन जाती है तब हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। तो आइए अब हमारे पास ये 2 प्रिंसिपल अमाउंट आ गए, दोनों इंस्टॉलमेंट ईयर के। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जैसे आपने बुक्स में मेथड देखा होगा, बहुत इजी मेथड दिखाते हैं, फ्रैक्शन मेथड, है ना। तो फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज़ होता है, मैं इससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो अब ये देखिए 87 यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। पावर देखिए 2। तो इस मेथड को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको 3 इंस्टॉलमेंट केस आ गया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 87 का यहाँ पे तीसरा मेथड होता, अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट होता तो उसमें क्या होता है 80/87 का क्यूब होता। तो वही मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्यूब होता तो आप क्या करते। अब यहाँ पे हमें आई को एज्यूम करना है, यहाँ पे मेन काम है, आप हमें आई की वैल्यू, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे को ऐसी एज्यूम करनी है जो ईजिली कैंसिल हो जाए 87 से। हालांकि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी एज्यूम करेंगे तो आपका डेसिमल में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये है ईजिली वो डिविजिबल हो 87 से, ठीक है। आई की वैल्यू ऐसी चुनूँ जो 87 से हो, या तो 87 ही मान लूँ, लेकिन अगर 87 मानूंगा तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू डालूंगा तो 87 बच जाएगा। इसलिए मैं 87 के स्क्वायर को आई मानूंगा, ठीक है। तो आई एज्यूम करता हूँ मैं, जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे 7569 क्या है 87 का स्क्वायर, ठीक है। 87 के स्क्वायर को मैंने आई एज्यूम कर दिया। अब दोनों केसेस में मैं आई की वैल्यू अब 7569 डाल के अपनी पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी की वैल्यू 7569 डाली इंटू 80/87, 87 से ये 87 टाइम्स में चला जाएगा क्योंकि 87 का स्क्वायर, एक 87 कट गया, तो 87 इंटू 80 कितना हो गया 6960। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने डाला, तो यहाँ पे तो 80 का स्क्वायर ही बच जाएगा क्योंकि 87 का स्क्वायर तो मैंने आई मान ही लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। 87 का स्क्वायर मैंने जब यहाँ पे मान लिया तो दोनों 87 ऊपर के कट गए, यहाँ पे सिर्फ बच गया 80 स्क्वायर, तो 6400। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अभी हमें प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, इस टाइम लाइन की है, ठीक है। तो मीन्स 6960 पे 1 साल का इंटरेस्ट लगाया और 6400 पे 2 साल का इंटरेस्ट लगाया। मीन्स ये इस यहाँ पे इसने जो अमाउंट लिया 6960 लिया प्लस 6400 लिया, जिस पे 2 साल का इंटरेस्ट लगा। आइए अब इसके आगे हमें क्या करना है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, ठीक है, कि हमने ये 7569 वैल्यू एज्यूम की थी जो कि 87 का स्क्वायर था, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके इक्वेट करनी है जो हमने यहाँ एक्चुअल वैल्यू ली है। तो यहाँ पे बाय लक क्या है कि आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 6960 प्लस 6400 13360। लेकिन बहुत से केसेस में वैल्यू सेम नहीं आती है, तो हमें क्या करना होता है, कितने टाइम्स हमारी लोन अमाउंट वैल्यू जा रही है। देखिए बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि 13,360 यहाँ पे हमारा आया यूनिट, बराबर किसके आ रही है 13,360 के।
बहुत जगह क्या होगा कि आपका ये आधी आएगी या 4 टाइम्स कम आएगी, तो आपको यहाँ से मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर जो हमने एज्यूम किया है उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर ये इसका आधा होता, ठीक है, 6680 होता यहाँ पे, तो ये कितना टाइम्स में जाता है, 2 टाइम्स में, तो हमारी ये वैल्यू को भी 2 टाइम्स करना पड़ता, तो हमारा वो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता, सॉरी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाता। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ 13,360 यूनिट बराबर है 13,360 के, एक यूनिट एक के बराबर है, तो हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, और आई इज़ 7569 है। इंस्टॉलमेंट की हमने क्या जो माना था, एज्यूम किया था 7569, तो 7569 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक यूनिट से। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू एक है, तो 7569 हमारा इंस्टॉलमेंट एग्जैक्ट आ गया। यह हो गया ये तरीका। अब बुक्स में क्या तरीका देते हैं आप देखे होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड, रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका क्या होगा 8/3/4 को आप क्या लिख सकते हैं 7/80। प्रिंसिपल के एक कॉलम बनाते हैं, अमाउंट में बुक्स में हमने देखा होगा ये मेथड, 80 हमारा प्रिंसिपल होगा डिनोमिनेटर, और इस पर 7 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 87, 80 प्लस ऊपर का न्यूमरेटर 87। उसी तरीके से दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी 80, 87, और दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 इंटू 80 6400, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 87 इंटू 87 7569। अभी हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। और दूसरे की निकालनी है तो हमें क्या करना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी सेम रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये वैल्यू आनी चाहिए इसके नीचे, तो इसको हम 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 को और 87 को, 80 को भी 87 से, 87 से भी 87 को, क्यों, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट सेम रखनी है, तो 87 क्या हमारा इंस्टॉलमेंट है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसको 80 को 87 से मल्टीप्लाई किया तो 6960, 87 को 7569। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू किसके सिमिलर आ रही है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं बुक के मेथड क्या है, इसी मेथड को जनरलाइज करके आपको ये मेथड है। लेकिन 3 साल का इंस्टॉलमेंट आएगा तो आप कैसे करेंगे, 87 का क्यूब आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हमारी ये वैल्यू कितने आ गई 13,360। फिर उसके बाद वही केस होता है, इसको आप इक्वेट करेंगे जो बुक में अमाउंट दी हुई, सॉरी क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है 13,360 के, एक यूनिट के बराबर है, एक यूनिट 13,360 के बराबर, तो हमारा इंस्टॉलमेंट क्या हो गया 7569। ठीक है, तो वही बुक वाला भी केस मैंने इसके साथ ही साथ समझा दिया। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, को रिलेट कर सकें कि बुक में जो मेथड होता है वो कैसे बनता है, डिराइव कैसे होता है, इसी का शॉर्टकट है। ठीक है, तो आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे आई को नहीं मानना चाह रहे थे 87 स्क्वायर, तो आप क्या करते, तो वो मेथड भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं मानना है, कुछ एज्यूम ही नहीं करना है 87 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सीधा आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आई को एज्यूम कर लिया था 87 का स्क्वायर, क्यों, ताकि मैं चाह रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाए हमारा, यहाँ पे 87 का स्क्वायर होता है कैंसिल हो जाता है। अगर नहीं मानना है तो हमें क्या करना है, दोनों प्रिंसिपल की अमाउंट इसके इक्वलेट कर देनी है। आइए कैसे करेंगे, तो यहाँ ये जो लोन अमाउंट है वो प्रिंसिपल है हमारा, इज इक्वल टू ये प्रिंसिपल जो पहले इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है और दूसरे इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल जो है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आई 80/87 ये प्रिंसिपल, और आई 80/87 का होल स्क्वायर दूसरा इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, दोनों को ऐड किया और इक्वेट कर दिया हमने 13,360 एक्चुअल प्रिंसिपल से। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत सिंपल ही है, अधिकतर चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं और सिंपली हो जाता है। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर करूँगा तो 87 + 80 कितना हो गया 167। ठीक है, तो 13,360 इज इक्वल टू आई 80/87, और ये क्या हो गया हमारा 87 + 80 एलसीएम ले लिया, तो अब यहाँ पे बच गया 13,360 इंटू 87 इंटू 87/80 इंटू 167। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इन ये जो है 13,360 और 80 इंटू 167 कैंसल आउट हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, आपके पास बचेगा 87 स्क्वायर जो कि होगा 7569, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस मेथड से भी कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आपकी ये वैल्यू कट जानी है 13,360, और ऐसी दूसरे मेथड में भी है, वहाँ पे भी वैल्यू आपकी सिंपलीफाई हो जाएगी। जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दूसरे टाइमलाइन में कैसे कर सकते हैं। दूसरा टाइमलाइन मीन्स अगर वो इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे करेगा, जैसे कि उसने बोल तो दिया कि मैं पे कर दिया, हालांकि इसने पेड बैक इन 2 ईयर्स, अगर वो नहीं कर पाता तो फिर वो कितना पे करता, उस पर भी आप
इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे आइए चलते हैं और वो मेथड भी देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स की हो पाए। तो इस केस में बात करूँगा जहाँ पे इसने दोनों पे बैक कर दिए हैं, लेकिन अगर ये दोनों पे बैक नहीं करता तो फिर क्या होता। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता तो क्या करता। अगर ये आई यहाँ पे नहीं करता, ठीक है, तो उस पर 1 साल का इंटरेस्ट लगता, और अगर यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करता तो 2 साल का इंटरेस्ट लगता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट इस पर लगेगा अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा। तो इसका टोटल ड्यू कितना है, अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट ना पे करके 2 साल बाद पे करता तो इसको इतना पे करना पड़ता, कितना, 13,360 इंटू 87/80 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, 13,360 अमाउंट है, प्रिंसिपल 1 + R/100, यहाँ 13,360 इंटू 1 प्लस जो परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है 83/4 को हम क्या लिखेंगे, 35/400 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका 13,360 इंटू 87/80 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं कि आप अगर ये इंस्टॉलमेंट में नहीं पे करता तो कितना पे करता है, ये इतना पे करता। ठीक है, बोलता है कि मैं एक ही बार आपको 35/4 परसेंटेज के रेट से आपको पे करूँगा। ठीक है, तो इस पर उतना वो लगा के पे करता रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे केस क्या बन रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे रहा है, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तब क्या केस होता है, तो अगर ये दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा तो इस इंस्टॉलमेंट पे क्या रेट लगेगा, इसी रेट से इसको पे करना पड़ता। ठीक है, तो मान लीजिए इसने इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं किया, तो अगर इसने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो अब देखिए क्या हुआ, ये कौन सा अमाउंट पे करेगा, अमाउंट पे करेगा, इंस्टॉलमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर लगेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट में से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे थे, निकाल के घटा दे रहे थे। अभी इसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट पे रेट जोड़ दे रहे हैं जब ये पे नहीं कर रहा है तो। ठीक है, अब ये यहाँ पे नहीं कर पा रहे इंस्टॉलमेंट, तो अगर ये इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ना। अगर आपने किसी से वादा किया 100 रुपये दूंगा और नहीं दिया तो फिर वो क्या करेगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा कि नहीं लगा देगा, लगा देगा। तो यहाँ पे वही केस हो रहा है, ये इसने वादा किया इंस्टॉलमेंट दूंगा लेकिन ये इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 83/4 परसेंटेज मीन्स 35/400 रेट से इसका वो लगेगा। तो अब यहाँ पे हम सीधा से वैल्यू डाल दीजिए, 1 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड है, क्योंकि दूसरे साल तो इसको पे ही कर देना। ठीक है, तो इस टाइम लाइन में इसको पे कर देना है। तो आइए आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधा से मैंने रेट डाल दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 87/80। ठीक है, हमारा अमाउंट यहाँ पे क्या आ गया, आई इंटू 87/80। अब यहाँ पे क्या अब 2 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरे साल तो इसको पे ही कर देना है। तो दूसरे साल जब अमाउंट पे ही हो जाएगी टोटल, ठीक है, तो ये 1 साल का डिले कर रहा है दूसरे इंस्टॉलमेंट में, तो दूसरा साल है 2 साल में पे कर रहा है, तो उस पर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि दूसरे साल तो पे ही कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट किसके बराबर हो जाएगा, सीधा अमाउंट के बराबर, आई = ए। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अमाउंट पहले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट के साथ और दूसरे साल का अमाउंट ऐड करके इससे इक्वेट कर देना जो ड्यू के है। ठीक है, इतना वो पे करता 2 साल बाद। ठीक है, तो ये पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट किसके बराबर, 13,360 इंटू 87/80 का होल स्क्वायर, जो 2 साल बाद एक्चुअल ड्यू है अगर ये दोनों इंस्टॉलमेंट पे नहीं बनती इसकी पेमेंट। ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है तो। ठीक, तो आइए इसको ऐड कर देते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने ये डाल दी है, आई 87/80 प्लस यहाँ अमाउंट किसके बराबर है, इंस्टॉलमेंट के ही बराबर है, तो हम आई लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पे 13,360 इंटू 87/80 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 167/80 इज इक्वल टू 13,360 इंटू 87/80 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा 87 का स्क्वायर, क्योंकि आंसर आपका आ रहा है 756। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।